भारतीय जनता पार्टी ने जाति वर्ग विशेष में बंटवारा करवाया, मुसलमानों को गाली दी, मुसलमानों को काम किया। उस नारे तो सर बहन जी अच्छे याद दिया करते थे, तिलक तराजू हो, तलवार जूते मारो उनको चार। आपके नारे क्यों फेल हो गए सर? नहीं, हमारे नारे तो कहाँ फेल हुए। हमारे नारे जो है, यूँ कहा जाए बहुजन के साथ, बहुजन के ऊपर ब्राह्मण आके बैठ गए तो इसलिए अब बहुजन भी दूर हट गए हैं बहन जी से। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आखिर तक बने रहें और जरा देखते रहें, क्योंकि बात आज बहुत पुरानी होने जा रही है। 1996 से जोड़कर बात करूंगा और आज तक भी बात रहेगी, क्योंकि मेरे साथ में है जनाब बुद्धसेन पटेल, जो कि पूर्व सांसद हैं, 1996 में सांसद रहे हैं। बहन जी ने 2 बार टिकट दिया, विधायक भी रहे और सांसद भी। लंबा सफ़र गुजार चुके हैं राजनीति के अंदर। आज मुझे मौका मिला है उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने का, जिससे कि कहा जाता है कि बहुजन समाज क्यों पिछड़ रहा है। क्योंकि बहुजन समाज की जब बात होती है तो यही अक्सर सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि बहन जी ने तो बहुत कुछ किया, फिर समाज ने क्यों साथ छोड़ दिया। इन सभी बातों के लिए मेरे साथ में हैं बुद्धसेन साहब। सर स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। मैं बुद्धसेन पटेल पूर्व सांसद रीवा मध्य प्रदेश जी। मैं 93 में बहुजन समाज पार्टी से गुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहा, जिला रीवा में। बहन जी ने मुझे टिकट दिया और उस टिकट मिलने के बाद मैं चुनाव लड़ा और भारी वोटों से मैं जीता। आधा से ज़्यादा वोट मुझे मिले और बाकी वोट में तमाम सारी पार्टियों के लोग रहे। तो मैं एक बार 93 में एमएलए बना। फिर उसके बाद 96 में आम चुनाव हुआ। उस आम चुनाव में बहन जी ने मुझे फिर से लोकसभा का टिकट दिया और हम लोकसभा रीवा से चुनाव लड़े और मैं उसमें एमएलए था। एमएलए रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा और मैं लोकसभा भी जो है अच्छे वोटों से जीते। रियासत की महारानी प्रवीण कुमारी जी को हरा के हम अच्छे वोटों से बहुजन समाज पार्टी के सांसद बने। सर फिर भी 1996 का तो जिक्र आता है कि 3 प्रधानमंत्री बदल गए थे। हाँ, जब मैं 96 में सांसद बन के गया तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उनके पीरियड के व्यवस्थापक जो है महाजन जी थे। तो महाजन जी ने सारी जिम्मेदारी ले ली कि हमने सारे सांसदों को बातचीत कर लिया है बाप। तो फिर जब उनको बहुमत सिद्ध करने का दिन आया तो बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया और वो फिर चले गए राष्ट्रपति जी को इस्तीफ़ा देने। जैसे इनका इस्तीफ़ा हुआ तो कांग्रेस ने एचडी देवगौड़ा साहब को प्रधानमंत्री के लिए समर्थन दिया और देवगौड़ा जी फिर प्रधानमंत्री बने। वो भी 11 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर 11 महीने के बाद कांग्रेस ने उनसे भी समर्थन वापस ले लिया और इंद्र कुमार गुजराल साहब को प्रधानमंत्री बनाया। वो भी 5 महीने रहे और 18 महीने की सरकार चली, लोकसभा भंग हो गई। फिर आपने चुनाव नहीं लड़ा या टिकट नहीं दिया पार्टी ने? फिर हो गया, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़े, पार्टी में बने रहे। और क्या पद है आपके पास में अब? मैं बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश का महासचिव हूँ और अपने जो हमें पद मिला है महासचिव का, उस हिसाब से पार्टी की जो गाइडलाइन है, बहन जी का जो माने आदेश हम लोगों को मिलता है, उस आदेश के हिसाब से हम बराबर निरंतर लगे रहते हैं। ये तो हो गया आपकी बात, पर बात ये आती है कि कुछ सवाल भी ज़रूरी हो जाते हैं। कहा जाता है कि बहन जी बार बार टिकट नहीं देती हैं हर व्यक्ति को, तो उसके कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आप भी उसी के शिकार हुए हैं? नहीं, बहन जी बार बार टिकट देती हैं। बहन जी तो चाहती हैं कि ये समाज तैयार हो, ये समाज आगे बढ़े, बार बार जीते। पर लोग जब पद पोस्ट में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से लोग अपने आप को उतना खरा जो है नहीं साबित कर पाते, जिसकी वजह से टिकट बदलना पड़ता है और टिकट बदलने से लोग जीतते हैं। हमसे पहले हमारे ही रीवा के पूर्व सांसद स्वर्गीय भीम सिंह जी पटेल थे 91 में। फिर उनकी टिकट काट के हमको दिए, मैं सांसद बना। फिर इसके बाद हमारे ही सीट पर बहुजन समाज पार्टी से माननीय देवराज सिंह जी सांसद बने। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी से 3 लोग सांसद बने और विधायक बने
और पूरे समाज को हम लोगों ने इकट्ठा किया। बहन जी के नेतृत्व में और मान्यवर कांशीराम साहब के दिशा निर्देश में बहुत काम किए और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को हम लोगों ने घर घर तक पहुंचाने का काम किया और उसी विचारधारा की वजह से साहू फूले पेरियार साहब की विचारधारा से जब इतने महापुरुषों को याद रखती है पार्टी, आप लोग याद रखते हैं, तो फिर समाज अब क्यों छोड़ रहा है पार्टी को? नहीं, समाज पार्टी को नहीं छोड़ रहा है। पार्टी जो है तो बराबर है और पार्टी के जो वोट हैं वो भी यथावत हैं। बहन मजाक बना रहे हैं सर पार्टी की, बहुजन खुद मजाक बना रहे हैं पार्टी की। बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और बहन जी के कार्यकाल में जो है शासन प्रशासन बड़े माने तंदुरुस्ती से चुस्ती से बड़ा चलाती रहीं। वहाँ उत्तर प्रदेश का IAS IPS जो भी तमाम सारे अधिकारी अफसर जो भी थे, बहन जी के कार्यकाल में जो है बड़ा दौड़ के काम करते थे। बहन जी का बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा। अब ये है कि जो देश की जो विचारधाराएं हैं, तो ये हमारा देश जो है ये देश मूल निवासियों का देश है। इस मूल निवासी जो शब्द है इसमें SC ST OBC और अल्पसंख्यक में से मुसलमान, हम जो 4 वर्ग के लोग हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और ऐसे मूल निवासी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जाति वर्ग विशेष में बंटवारा करवाया। मुसलमानों को गाली दी, मुसलमानों को तुम बटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा देके इन्होंने नारे तो सर बहन जी अच्छे ज़्यादा दिया करते थे, तिलक तराजू हो, तलवार जूते मारो उनको 4। आपके नारे क्यों फेल हो गए सर? नहीं, हमारे नारे तो कहाँ फेल हुए। हमारे नारे जो है यूँ कहा जाए बहुजन के साथ, बहुजन के ऊपर ब्राह्मण आके बैठ गए, तो इसलिए अब बहुजन भी दूर हट गए हैं बहन जी से। ये जो बहुजन कमज़ोर होने का कारण है वो ये जो इनका सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है और जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ा कर इन्होंने SC ST का वोट अपने पक्ष में कर लिया, इसलिए थोड़ी सी बहुजन कमज़ोर हो गई। बाकी तो बहन जी ने खुद कहा था कि मुस्लिम वोट नहीं देते हैं या और ना नोट देते हैं और भाई BJP को वोट ट्रांसफ़र कर दो, मुस्लिम नहीं जीत पाएंगे। नहीं, बहन जी तो मुसलमानों को बहुत मानती रहीं और तमाम सारे हमारे साथी थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग हैं और अतीक अहमद जैसे लोग, तमाम जो लोग हैं सब हमारे परम मित्र थे। इन लोगों के साथ हमने मध्य प्रदेश में इनको बुला के और काम किया, सीट को तैयार करवाया। तो मुसलमान तो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट रहा, वोट देते रहे, उठाते रहे। हम भी विधायक और सांसद बने तो हमारे रीवा का जो बहुजन पलट गया, पर मुसलमान क्यों हटा सर? मुसलमान तो आज भी बहुजन समाज पार्टी में है। वो तो BJP ने डरवा के और उनको परेशान किया। यानी कि आप मानते हैं कि आज भी बहुजन समाज पार्टी को मुसलमान ही वोट करता है? हाँ, करता है। जहाँ हम हमारे बहुजन नहीं, बहुजन वोट ट्रांसफ़र हुआ है। हाँ, बहुजन का जो वोट है आज भी मुसलमान है और अनुसूचित जाति के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, आज भी हमारा वोट है। ये थोड़ा सा जो इन्होंने हिंदुत्व का उन्माद फैलाया तो उसकी वजह से हमारे कुछ वोट BJP को ट्रांसफ़र हो गए। जो 27 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, विजन क्या रहेगा सर? विजन चुनाव जितना सरकार बनाने का रहेगा, इस बार सरकार वहाँ जो है ये ASP और BJP ये 2 भागों में बढ़ जाएगी और हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी 5वीं बार मुख्य। और सुनने में तो कथाकथित तौर पर ऐसा भी आ रहा है कि बहन जी आपके BJP के साथ जाएंगी। नहीं, ये तो लोग गुमराह करने वाले लोग हैं जो समाज को गुमराह करके, मुसलमानों को गाली दे के, हिंदुओं को टार्चर करके ये जो सब कर रहे हैं, ये लोग तो ऐसा उल्टा सीधा कहते रहते हैं। लेकिन बहन जी का लक्ष्य तो बहुजन समाज को आगे बढ़ाना। BJP के साथ नहीं जाएंगी? नहीं, BJP के साथ कभी है ही नहीं। क्यों, गई नहीं थी क्या? हाँ, नहीं, BJP वाजपेयी के टाइम पे आप भी थे, संसद में रहे होंगे आप उस समय शायद, और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही समर्थन दिया और समर्थन ले लिया वापस से। जब और अटल बिहारी वाजपेयी थे किससे? BJP से। अटल बिहारी वाजपेयी BJP से थे और उन्होंने, प्रमोद महाजन जी ने कई लोगों से इधर-उधर बात किया, उसमें बहुजन समाज पार्टी उनके समर्थन में नहीं थी। हम तो खुद ही सांसद थे और हम लोग 15-16 नहीं 14 लोग हम लोग सांसद थे पूरे देश में मिला के। हम मध्य प्रदेश से 2 लोग थे, हम थे और माननीय सुखलाल कुशवाहा जी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है।
तो हम सब लोग तो मान्यवर कांसीराम साहब थे उस समय। ऐसा लगता है ना कि जैसे पार्टी ने बहुत बड़ा शिकंजा कस दिया गया हो सारे कार्यकर्ताओं पर, कार्यकर्ता बड़े सदी भी जवान, और वो जो बातें हुआ करती थी पहले, अब से मोदी जी के आने से पहले 14 से पहले, कि हर बहुजन कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का आग उगलता था, बड़े जोर से बोलता था कि भाई हम ये करके दिखा देंगे, ये लेके सत्ता दिखा देंगे, वो सब ठंडा हो गया। ऐसा क्यों? क्या पार्टी ने बहुत कोई यानी कि मैनेज कर लिया है? नहीं, कोई मैनेज नहीं हुआ है बहन जी, तो मैनेज होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब ये होती है कि जैसे आप कह रहे हैं कि बहन जी का जो है वो तेज कम हो गया, उम्र के हिसाब से आदमी स्वाभाविक है। हम ही कल बहुत दहाड़ते थे, आज उम्र के हिसाब से आज आगे मौका देना चाहिए, आप लोगों को देना चाहिए, औरों को देना चाहिए। आप भी बहुत ठंडे हो गए हैं, बड़ा बहुत नरमी से बात कर रहे हैं आप भी। हाँ, तो वो समय होता है, समय जो है तो थोड़ा सा कमज़ोर तो वही है उम्र के हिसाब से ही। वो एक बड़े परिवार को हराने वाले ठंडे कैसे हो रहे हैं? अरे हम तो उस समय जब बहुजन समाज पार्टी से हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो हमारे यहाँ 36 पीढ़ी की महारानी प्रवीण कुमारी मालूम कर रहा हूँ हैं, वो चुनाव लड़ी थी। तो वहाँ उस समय हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता थे, बड़े समर्पित कार्यकर्ता, जिधर भेज दें फतह हासिल करके आते थे। अब वो जोश क्यों नहीं आ पा रहा है? अब वो जोश हामी में वो जोश कम हो गया, तो कार्यकर्ताओं में जोश कम है। हाँ, वो जोश फिर से या सिद्ध नेतृत्व का कोई आदेश है? वो बहन जी का जो है कार्यक्रम अभी चलेगा। अभी बहन जी मीटिंग बुलाई थी, तो उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बोली हैं कि जितने हमारे पुराने नेता कार्यकर्ता विधायक सांसद मंत्री हैं, उन सब से बात करो और उनको सबको वापस ले आओ, और उनको सबको वही पुरानी ऊर्जा से काम करना है, और आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। देखिए, एक कोई झूठ बोलने वाला आदमी यदि बार बार झूठ बोले, गलत चीज़ को भी ये कहे कि ये मोबाइल नहीं, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं, ये रेडियो है, बार बार कहे, बार बार झूठ बोले, तो एक दिन ये स्थिति हो जाती है कि उसकी झूठ ही सही हो जाती है। तो ये तो झूठ की सरकार चल रही है। इतना माने मोदी जी इतना स्पेशलिस्ट हैं कि माने झूठ मूठ की सरकार चला रही हैं। जब बनने देंगे भाजपा बीजेपी के, जब क्या कहते हैं भाजपा के और बीजेपी के संबंध बनने पाएंगे? कोई संबंध नहीं है, बीएसपी अकेले है, स्वतंत्र है, और बीजेपी में हमारी नेता बहन जी हैं, और वो माने उनके जैसा कोई शासक आज तक आया नहीं। तो बहन जी तो ज़बरदस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो जब से ये झूठ बोलने वाले लोग जब से आए, झूठ बोलने वाले जब से लोग आए, तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जो है तो ये कहा कि मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं नीची जाति का हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं दूध चाय बेचने वाले का बेटा हूँ। ऐसा उन्होंने जनता के बीच में, पिछड़ों के बीच, दलितों के बीच में अपनी उन्होंने ये कह के वोट मांगा, और सब लोगों ने उनको वोट दिया। और वोट देने के बाद आज 11 साल हो गए, उन्होंने कहीं बैकवर्ड का नाम ही नहीं लिया, बैकवर्ड को कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा जो अपर कास्ट के लोग थे, जितनी उनकी संख्या थी 10-12%, तो उनको 10 बिना मांगे, माने जो सवर्णों के लिए आरक्षण हुआ है EWS का, तो उसके लिए पार्लियामेंट में किसी भी सांसद ने ना मांगा, और जब इन्होंने दे दिया तो किसी ने, इतना मोदी जी को लोग मानते हैं कि जो है तो किसी ने विरोध भी नहीं किया, तो उनको तो उन्होंने 10% दे दिया। और जो ये बैकवर्ड है, ये जो बैकवर्ड है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके IAS IPS अधिकारी नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो आज भी जाति पात के आधार पर काम कर रहा है। यदि हम कुशवाहा हैं तो आज हम सब्जी भाजी पे जिंदा हैं, हम बढ़ई हैं तो लकड़ी का काम कर रहे हैं, लोह हैं तो लोहारे का काम कर रहे हैं, कुर्मी हैं तो धान का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जात पात के धंधे में आज भी माने फंसे हुए हैं। हम लोगों को ऐसा क्या कहते हैं, भाजपा अब ये कर रही है, पर भाजपा को तो फायदा हुआ, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को तो फायदा हुआ है जात बिरादरी से। बहुजन समाज पार्टी को फायदा तब होता है जब बहुजन समाज बनता है, जब एक भाईचारा बनता है, जब सभी बैकवर्ड के लोग एक दूसरे को भाई समझ के आगे बढ़ते हैं, तो उससे फायदा होता है। लेकिन ये बीजेपी जात बिरादरियाँ बनेंगी या ये परवान चढ़ेंगी, यूँ कहा जाए तो उतना ही बहुजन मजबूत होगा, और बहुजन का नाम होगा तो बहुजन समाज पार्टी को फायदा हो जाएगा। भी इन्होंने जाति पात के आधार पर, तो जाति पाति तो ये नाम वर्गीकरण होता है सर, यही इसी को तो कहेंगे। बहुजन समाज जाति क्या है?
बहुजन समाज जो है तो बहुजन समाज बनाना चाहती है, बहुजन समाज सबको भागीदारी देना चाहती है। बहुजन समाज का कहना है कि यदि देश पार्टी तो नाइक है, धोबी के, तेली के, इस तरह से पुकारती है सर, और चाहती है कि सब इस तरह से बन के आए और रहे। देश में रहने वाले यदि 100 लोग हैं तो एक एक रोटी, 100 आदमी हैं और 100 रोटी हैं, एक एक रोटी हर इंसान को मिलना चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी चाहती है। और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये तो अकेले सारा मालपुआ खा रहे हैं। आज हम लोग जाति जनगणना की बात करते हैं तो जिन्हें जाति जनगणना से नुकसान है वो जाति जनगणना चाहते हैं, लेकिन जो जाति पात के आधार पर मालपुआ खा रहे हैं वर्षों से, जो जाति पात के आधार पर तमाम सारे ऊंचे स्थानों में बैठे हैं, वो जाति जनगणना नहीं करवा रहे हैं। तो जबकि यहाँ कुत्ते, बिल्ली, मवेशी क्या मालूम हो रही है, सबकी जनगणना हो रही है, लेकिन जो देश का बैकवर्ड है, 52% बैकवर्ड है, इसकी कोई जनगणना नहीं, इसको कुछ नहीं, न इनके अधिकारी है, न इनके अफसर है, न इनका नेतृत्व है, न इनका कुछ है। उनकी बहुत मेहनत है और आपको मौका मिला था और आप लोगों ने वो मेहनत नहीं कर पाए। आरएसएस ने की, बीजेपी ने की और उसका वो फल भोग रहे हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, पार्टी मौका दे तो क्या उम्मीद रखेंगे पार्टी से? नहीं, पार्टी तो मौका दे ही रही है। अभी आने वाला इलेक्शन है, उसमें हम लोग अच्छा काम करेंगे और पार्टी को जो है सीएम पीएम तक पहुंचाएंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे बोधसेन ठाकुर साहब जो कि पूर्व सांसद व विधायक भी रहे हैं और अच्छा वक्त गुजार चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर। आगे कभी और मुलाकात होगी तो फिर वही सवाल करने की कोशिश करूंगा जो जुड़े हैं बहुजन समाज से व राजनीति से, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो हम ये खुद महसूस करते हैं सवाल करते समय कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज के अंदर जागृति आए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।